आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ साउंड वेव्स। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ साउंड वेव। और ये रिवर्बरेशन आर सम ऑफ द नोन एंड इम्पॉर्टेंट फिनोमिना कॉज्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, है ना। ये किसके कारण होता है? इको, रिवर्बरेशन, ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बिल्डिंग में या कैप्स में जाके जब हम लोग लाउडली वहाँ पे जब हम लोग चिल्लाते हैं तो हमको वापस साउंड हमें सुनाई देते हैं ना। वो किसके कारण है? वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के कारण है। वेन आ साउंड वेव्स क्या है? एक किस टाइप्स का वेव है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड वेव मीट्स एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब कोई भी हम क्या ले रहे हैं, वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? ऑब्स्टेकल बोल रहे हैं। इट्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ वेव, है ना। तो ये जो क्या बोल रहा है, ये जो फिनोमिना होगी, या ये जो फिजिकल है ना, फिजिकल ये जो फिनोमिना होगी, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा ऑब्स्टेकल के डायमेंशन पे, दैट मीन्स ऑब्स्टेकल के साइज पे डिपेंड करेगा वो। और किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ ऑफ वेव के, है ना। जो वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव है उसके वेवलेंथ पे और ऑब्स्टेकल के डायमेंशन पे ये डिपेंड करेगा। व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज लार्ज, यहाँ पे देखो, जब ऑब्स्टेकल का साइज क्या है? वो लार्ज है एज कम्पेयर्ड विद द वेवलेंथ ऑफ वेव, है ना। यहाँ पे वेव मतलब किसकी बात करें? हम लोग साउंड वेव की बात कर रहे हैं। तो जब ऑब्स्टेकल्स का डायमेंशन क्या है? वो लार्ज रहेगा एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ वेव, तब हमको जो फिनोमेना वहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन आकर, है ना। उस केस में हमको रिफ्लेक्शन मिलेगा। एंड द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल इन द सेम मीडियम, है ना। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जो भी कोई भी वेव होता है वो उसी मीडियम पे वापस रिटर्न हो जाता है ना। तो ये किसके, ये हो गया है फर्स्ट केस। यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स, देन देयर विल बी रिफ्लेक्शन। ओके, सिंस साउंड वेव आर जनरली ऑफ लार्ज वेवलेंथ, है ना। साउंड वेव क्या है? वो जनरली जो है वो लार्ज वेवलेंथ की होती है। सो वेरी लार्ज ऑब्स्टेकल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिफ्लेक्शन। तो ये हमको जाहिर है, अगर ये हमको रिफ्लेक्शन चाहिए तो वहाँ पे ऑब्स्टेकल का साइज क्या हो जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? वो लार्ज होगा, तभी क्या मिलेगा? रिफ्लेक्शन मिलेगा, क्योंकि साउंड वेव की जो वेवलेंथ क्या है वो लार्ज होती है। एंड टू प्रोड्यूस शैडो बिहाइंड साउंड वेव्स मोरएवर ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। साउंड वेव में हमको रिफ्लेक्शन भी मिलता है और रिफ्रैक्शन भी मिलता है। एंड हाइगन्स प्रिंसिपल एज इन गिवन इन केस ऑफ लाइट वेव्स, है ना। जो लाइट वेव के लिए हाइगन्स ने जो प्रिंसिपल दिया था वो सिमिलरली यहाँ पे भी साउंड वेव्स के लिए भी हाइगन्स प्रिंसिपल जो वो है फॉलो होता है। अब इसमें सेकंड है व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल, है ना। कंपेरेबल मतलब क्या बोल रहे हैं? वो जो साउंड वेव के वेवलेंथ है उसके इक्विवेलेंट है, कंपेरेबल है विद द वेवलेंथ ऑफ वेव। द वेव बेंड्स राउंड द कॉर्नर एंड इनक्रोचेस इनटू शैडोज एप्रेसिबली, है ना। ये क्या बोल रहा है? जब उसका साउंड जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज का इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा किसके? वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव के। देन वहाँ पे क्या, कौन सा फिनोमिना होगा? वहाँ पे फिनोमिना जो हमको मिलेगा वो क्या होगा? डिफ्रैक्शन, है ना। डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ रे, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और थर्ड इसमें केस है, थर्ड केस है व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज सफिशिएंटली स्मॉलर, है ना। जब वहाँ पे उसका साइज जो है छोटा होगा, स्मॉलर होगा कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ wave, the particle behaves as a source of new waves spreading out in all direction, ठीक है। तो वहाँ पे जो वेव्स को जो है, वेव्स को क्या करेगा? वो स्प्रिड कर देगा, स्प्रिड हो रहा है। तो ये जो फिनोमेना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ वेव, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब आप लोगों ने पढ़ा होगा उसी प्रकार क्या होता है यहाँ पे? स्कैटरिंग ऑफ साउंड्स वेव होता है। तो ये 3 पॉइंट है, आपको याद रखना होगा, कुछ नहीं है। रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। रिफ्लेक्शन कब होगा? रिफ्लेक्शन होगा पहला केस जब डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल इज लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ वेव, तब हमको क्या मिलेगा? रिफ्लेक्शन मिलेगा। और सेकंड है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन किस केस में मिलेगा? जब डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल इज इक्विवेलेंस टू द वेवलेंथ ऑफ वेव। और थर्ड जो है स्कैटरिंग, वो किस केस में मिलेगा? व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो ये 3 केस है, तीनों आपको याद रखना होगा, तब वो जाके फिनोमेना मिलेगी। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। डायफ्रैक्शन इज अ वेव फिनोमिना विच इम्प्लाइज द बेंडिंग ऑफ रे, है ना। ये क्या है? बेंडिंग ऑफ रे एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्रैक्शन बोलते हैं। डायफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग ऑफ रे एट द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। द साउंड वेव आल्सो सफर डायफ्रैक्शन
एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ। ठीक है, तो जैसे डायफ्रैक्शन जो हमको लाइट के केस में मिलता है, उसी प्रकार साउंड वेव के केस में भी हमको डायफ्रैक्शन फिनोमेना देखने को मिलता है। तो जब कोई साउंड वेव्स जो है किसी ऑब्स्टेकल पे जब वो हिट करता है, और ऑब्स्टेकल का साइज जब साउंड वेव के वेवलेंथ के साइज के इक्विवेलेंट होता है, तब वहाँ पे उसका जो साउंड वेव है वो बेंड हो जाता है ना। उस बेंडिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, डायफ्रैक्शन बोलते हैं। इट इज ड्यू टू द डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव दैट वी हियर द साउंड ऑफ द न्यूज़पेपर हॉकर व्हाइल सिटिंग इन अ क्लोज्ड रूम। ठीक है, तो इसको डायग्राम में समझो आप लोग, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे कोई रेडियो रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, मान लो कोई वो क्लीनर है, और यहाँ पे रेडियो रेडियो है। तो रेडियो से क्या हो रही है, साउंड वेव, है ना। साउंड वेव जो है रेडियो से जनरेट हो रहा है और वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे ये जो ये क्या है, ये दीवार है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये रूम का ये दीवार है, और ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, साउंड वेव का डायफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो कॉर्नर है, जो येलो ये पोर्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, साउंड वेव जो है वहाँ पे उसका डायफ्रैक्शन हो रहा है। तब ये डायफ्रैक्शन होके ये किनारे से इधर बेंड हो जाएगा, है ना। ये अभी इस डायरेक्शन में है, वो यहाँ से इसका बेंड हो जा रहा है, इसी बेंडिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायफ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे रूम पे जो रेडियो रखा हुई है, वहाँ से साउंड जो है यहाँ पे जो पर्सन खड़ा हुआ है उसको सुनाई दे रहा है। तो ये किस कारण हो रहा है, ये जो फिनोमिना हो रही है वो किस कारण हो रहा है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। ओके, जैसे रूम में आप लोग देखते हो, जब रूम में दरवाजा रहती है ना, तो दरवाजा के नीचे थोड़ा सा क्या रहता है, वहाँ पे गेप रहता है। तो आप दूसरे रूम से जब हम लोग आवाज़ देते हैं, तो हमको किसी दूसरे रूम पे रहते हैं तो हमको आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो नीचे जो ऑब्स्टेकल जो वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उसके नीचे से साउंड वेव का क्या हो रहा है, वहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रहा है, जिस कारण साउंड वेव जो है एक रूम से दूसरे रूम पे चली जा रही है ना। इस कारण हमको साउंड वेव सुनाई देती है, साउंड सुनाई देती है। और यहाँ पे आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना होगा कि जब डायफ्रैक्शन होता है, तो उस केस में क्या होता है, डायफ्रैक्शन के केस में साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, वो कम होता है ना। जैसे यहाँ पे जो रेडियो है, तो यहाँ पे रेडियो के पास साउंड जो है, उसकी साउंड का जो आवाज़ जो है वो लाउड रहेगा, है ना। और यहाँ पे जो है साउंड हमको धीमी सुनाई देगा, यहाँ पे तेज सुनाई देगा और यहाँ पे धीमी सुनाई देगा। तो यहाँ पे धीमी क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि डायफ्रैक्शन फिनोमिना यहाँ पे हो रही है, और डायफ्रैक्शन हो रही है मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे साउंड वेव का एम्पलीट्यूड जो है वहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड जो है धीरे धीरे वो कम होते जाता है, तो ये एम्पलीट्यूड कम हो रहा है उसको ये शो कर रहा है, ठीक। तो ये जो फिनोमिना है, ये इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव।